मित्रों, नेशनल अचीवमेंट सर्वे नेस 2021 के इस अति महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जिन सीएसी, बीएसी, सीआरसी या अन्य को नेस पोर्टल पर डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर यानी डीएनओ द्वारा फील्ड इन्वेस्टिगेटर यानी एफआई के रूप में पोर्टल पर नियुक्ति कर दी गई है, उनके मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट मैसेज एवं ईमेल पर एक लिंक प्राप्त हुई होगी। उस लिंक पर क्लिक करके अपनी जानकारी जैसे पता, पिन कोड, बैंक डिटेल, फोटो व सिग्नेचर आदि आपको अपलोड करना है। इस प्रक्रिया को एफआई यानी फील्ड इन्वेस्टिगेटर का वेरिफिकेशन कहा जाता है। तो साथियों, आइए सीखते हैं इसके बारे में। यह काम हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप जो ज्यादा सुविधाजनक है, और दूसरा तरीका है आपका अपने मोबाइल से। तो आइए, जो पहला सुविधाजनक तरीका है डेस्कटॉप या लैपटॉप के थ्रू आप अपने मेल आईडी में लॉगिन करके किस तरीके से आप वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आप कंप्यूटर पर अपने मेल आईडी पर लॉगिन करिए। लॉगिन करने के पश्चात इन बॉक्स पर आपको एक मैसेज दिखेगा, एक लिंक दिखेगी जो आपको डीएनओ के द्वारा प्राप्त हुई होगी। ये लिंक यहाँ पर आपको दिख रही है सामने। प्लीज कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन एट दिस। ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये नेस पोर्टल पर इंटर करने की आपकी लिंक है, जहां पर पहुंच करके आप लॉगिन कर सकते हैं और जो वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए इसको ऑनलाइन सीखते हैं। चलिए, मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूं। लिंक पर क्लिक करते ही आप नेस पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। ये सामने आपको जो इंटरफेस दिखाई पड़ता है, यहां पर अब आपको वांछित जानकारी फिलअप करनी है। यहाँ लॉगिन करने के दो तरीके हैं, पहला ओटीपी, दूसरा पासवर्ड। अभी आपको पहली बार लॉगिन करने के लिए ओटीपी पर क्लिक किए रहना है। इसके पश्चात इस फील्ड पर अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर जो ओटीपी आपको मिलेगा आपके मोबाइल नंबर पर, वो एंटर करना है और यहाँ कैप्चा एंटर करके फिर लॉगिन पर क्लिक करना है। आइए जानकारी फिलअप कर लेते हैं। तो साथियों, सफलतापूर्वक लॉगिन करने के पश्चात ये विंडो आपको सामने दिखाई पड़ेगी। इसके राइट कॉर्नर में आपकी जो इंफॉर्मेशन डीएनओ ने भरी है वो आपको दिखाई पड़ेगा, और इसके बाईं ओर यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, अगली विंडो ये आपको दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर आपको दो चरणों में अपना डिटेल अपडेट करना है। पहला आपका बैंक डिटेल और दूसरा आपका फोटो और सिग्नेचर। इस प्रक्रिया को आगे समझते हैं। तो सबसे पहले आपको अपडेट टैब पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अपडेट टैब पर क्लिक करेंगे, अगला इंटरफेस इस प्रकार का दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 सेक्शन है। यहाँ बेसिक डिटेल आंशिक भरा हुआ है, दूसरा सेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, और तीसरा है लैंग्वेज के संबंध में, और चौथा है बैंक अकाउंट के संबंध में। जब ये सारा डिटेल्स अपडेट कर देंगे तभी हम अगले स्टेज में पहुंच सकते हैं। तो चलिए, मैं अपना ये रिकॉर्ड यहाँ पर सब फिलअप कर देता हूँ। हाँ मित्रों, इस फील्ड पर आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर एड्रेस की फील्ड तो मैंडेटरी है, लेकिन आप यहाँ पर 20 से लेकर के अधिकतम 150 कैरेक्टर ही इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस फील्ड को जरा ध्यान से आपको भरना है कि अधिकतम कैरेक्टर 150 है। यहाँ पर क्लिक करके आप पोस्ट ऑफिस चेक कर सकते हैं कि इस पिन कोड के अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट ऑफिस आते हैं। इस फील्ड पर आपको अपना लैंग्वेज नोन अदर देन जो भी आपने ऊपर भरा हुआ है उसको फिलअप करना है। अगर इस लिस्ट में कुछ नहीं है तो आप अदर 99 फिलअप कर दीजिए। इसके पश्चात यहाँ पर आपको बैंक डिटेल देना है। चलिए बैंक डिटेल फिलअप कर देते हैं।
ये समस्त जानकारियां भरने के पश्चात एक बार आप इसको चेक कर लीजिए, क्योंकि आप अगली स्टेज में तब पहुंच पाएंगे जब आप यहां पर अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। तो एक बार समस्त जानकारियां वेरीफाई करने के पश्चात अपडेट बटन पर क्लिक करिए। जैसे ही आप अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे आपको एक वार्निंग मैसेज मिलेगा कि भाई आपने जो भरा हुआ है उसको आप सबमिट करने के बाद दोबारा एडिट नहीं कर सकते। चलिए, सब कुछ ये मेरा सही है, मैं प्रोसीड पर क्लिक करता हूं। आप जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे अगला विंडो आपको ये दिखाई पड़ेगा। ये देखिए पॉपअप यहां पर आपको दिख रहा है, डाटा हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी आपका डाटा सक्सेसफुली अपडेट हो गया है फर्स्ट चरण का। अब आप नेक्स्ट पर क्लिक करिए। नेक्स्ट टैब पर क्लिक करने के पश्चात अगली विंडो, बहुत ही इंपॉर्टेंट विंडो ये है, यहां पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो और सिग्नेचर के संबंध में जैसा मैंने बताया, फोटो की अधिकतम साइज 200 KB और सिग्नेचर की अधिकतम साइज 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और इनका फॉर्मेट JPG फॉर्मेट ही होना चाहिए। कई मित्रों को ये समस्या आती है कि साइज बड़ी है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है आप अपने मोबाइल से किसी अपने साथी को व्हाट्सएप पर वो फोटो सिग्नेचर आप सेंड कर दीजिए। व्हाट्सएप अपने आप रिड्यूस कर देता है और फिर उससे वापस आप मंगा लीजिए और आप अपने मोबाइल से उस कंप्यूटर पर मेल में आप सेंड करके और बड़ी आसानी से आप यहाँ पर उसे अपलोड कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं कैसे। यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। चूज फाइल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके कंप्यूटर में जहां आपका फोटो रखा हुआ है वहां से आप फोटो को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के पश्चात ओपन पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये फोटो JPG फॉर्मेट में जो भी है वो यहाँ पर आपको दिखेगी। इसके पश्चात अपलोड बटन पर क्लिक कीजिए। अपलोड बटन पर क्लिक करने के बाद ये देखिए आपको एक मैसेज मिल रहा है, फाइल साइज कैन नॉट बी लेस देन 20 KB। जो फाइल की साइज है वो 20 KB से कम ना होनी चाहिए, यानी 20 KB से कम ना हो और 200 KB से अधिक ना हो। ये फाइल की साइज मैं इसको ठीक कर लेता हूं। इस प्रकार से आप अपना फोटो और सिग्नेचर को यहां पर अपलोड कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको यहां पर इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को चेक करना होगा। अपना फोटो और सिग्नेचर को भली भांति मिलान करने के पश्चात आप यहां पर सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए और अगर अभी आप आश्वस्त नहीं हैं तो बैक बटन पर क्लिक करके वांछित करेक्शन आप कर सकते हैं। और यहां पर ये चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी फील्ड है। यहां पर आपको कंफर्म करना है कि आपको कोविड-19 का टीका लग चुका है कि नहीं। यहां पर कोविड-19 का टीका लग चुका है, मैं यस पर क्लिक करने के पश्चात सबसे अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर से आपको एक वार्निंग मिलेगी कि भैया आपका ये सब कुछ सही है। अगर आप इसको प्रोसीड करते हो तो आप इसमें दोबारा करेक्शन नहीं कर सकते। मेरा सब कुछ सही है, मैं प्रोसीड पर क्लिक करता हूं। प्रोसीड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको अगली जो विंडो है वो ये दिखाई पड़ेगी और ये पॉपअप आपको यहां पर दिख रहा है जिसमें मैसेज आ रहा है कि आपका डाटा सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। तो साथियों, ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपसे शेयर करनी वांछित थी। आशा ही नहीं, ये पूरा विश्वास है कि आप जिन साथियों को FI नॉमिनेट किया गया है DNO के द्वारा वो ये काम शीघ्रता से पूरा कर लेंगे। अगले वीडियो में आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।